नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल सेशन में। और आज हम कवर करेंगे वर्ष 2023 की पिछले 6 महीने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। और ये 50 स्कीम्स होंगी जो कि पिछले 6 महीने की यानी जनवरी से लेकर के जून तक की कंप्लीट हम सारी स्कीम्स कवर कर लेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या और भी कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मैंने सारी ही स्कीम्स इसमें डिटेल्ड फॉर्म में कवर की है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारा नया चैनल है, हम आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहे हैं एकदम बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो सपोर्ट करने के लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और यकीन मानिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। इसका नाम याद रखिए, नमो शेतकारी महासम्मान योजना है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार जो है वो किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। अब आप कहेंगे सर केंद्र सरकार तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑलरेडी 6,000 रुपए पूरे देश के किसानों को देती है। हाँ जी, तो केंद्र सरकार की जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना, इसके द्वारा तो ये 6,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 6,000 रुपए और उपलब्ध करवा रही है। इस तरह से टोटल 12,000 रुपए, 6,000 राज्य सरकार के द्वारा और 6,000 केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम दे दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। याद रखिएगा, कर्नाटक की योजना है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। आप इस इमेज देख करके समझ गए होंगे, फिलहाल मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना इन्होंने लॉन्च की। आखिर है क्या ये योजना? तो इस योजना के तहत राज्य सरकार की बसों में जो महिलाएं हैं वो मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी इस योजना के अंतर्गत। किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, मातृभूमि योजना। अब ये योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन को विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस अनूठी योजना के तहत गांवों में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में अब हर एक व्यक्ति सीधे हिस्सेदारी कर पाएगा, उसे मौका दिया जाएगा। तो ये योजना शुरू की गई है यूपी सरकार के द्वारा। आप योजना का नाम जरूर याद रखिएगा और डायरेक्ट स्टेट का नाम। किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। पंजाब सरकार यानी पंजाब में चलाया गया है, तो पंजाब पुलिस ने ये अभियान चलाया है। तो राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को ये 2 योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम याद रखेंगे, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब 2 योजनाएं शुरू की गई है, मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। दरअसल इन योजनाओं का जो जिक्र है ना, वो अभी रिसेंट में जो बजट पेश किया गया है ना 2023 में, उसमें इन योजनाओं के बारे में बताया गया था कि ये योजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, तो उन्हीं योजनाओं की अब शुरुआत की गई है। तो ये मिष्टी योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। और ये योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी, यानी कुल मिलाकर के पर्यावरण को बचाने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। और अमृत धरोहर की बात करें तो सरकार ने आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड की बात हो रही है, को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, एकदम क्रिस्प कंटेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल अगर पूछा जाए कि मिष्टी योजना किस चीज से रिलेटेड है तो आप बता देंगे मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कहां? समुद्र तट के किनारे। और अमृत धरोहर योजना क्या है? तो ये वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए शुरू की गई सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो यूपी सरकार ने राज्य में पशुपालकों की मदद के लिए और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि राज्य के जो भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं उन्हें 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, अगली योजना बोल सकते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये गोधन न्याय योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यह योजना किसानों और पशुपालकों के लिए बनाई गई है। योजना के तहत राज्य में जितने भी किसान व पशुपालक गाय पालते हैं उन लोगों से गाय का गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह से किसानों की आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ विद्यार्थियों का सपना साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। अगली योजना है किस राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है राजस्थान की सरकार ने। कहां की? राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अगली योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए LADCS प्रणाली लागू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। बढ़ेंगे इसकी डिटेल्स की तरफ। तो यूपी सरकार द्वारा राज्य में कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की जनता को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी इस प्रणाली के अंतर्गत। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आप चार ऑप्शंस देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत इन पेरिस। अब ये क्या अभियान है? काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज, बिल्कुल मत कंफ्यूज है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो ये जो अभियान है ना, ये हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने शुरू किया, मतलब खेल से रिलेटेड है। तो भारत इन पेरिस, आपको पता है 2020 वाले ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? जापान में हुए थे। और जो 2024 वाले ओलंपिक हैं वो कहाँ होने हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने। जी हाँ, उसी से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में जागरूकता पैदा करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। 2024 ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। और याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के जो शुभंकर है ना, उसका नाम है ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, फ्रीज मतलब फ्रीजियन कैप्स रिलेटेड है। या आपको एग्जाम में फ्रीजियन कैप भी अगर लिखा हुआ मिल जाए ना तो टिक कर दीजिएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक यह व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि संस्था ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 100 दिनों में देश भर के जिलों में टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाया जाएगा और उनका निपटान किया जाएगा। ये इनिशिएटिव है आरबीआई का। अगला प्रश्न है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में पथ श्री रास्ता श्री परियोजना शुरू की गई है? तो ये वेस्ट बंगाल की योजना है, पथ श्री रास्ता श्री परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है कि सड़कों की मरम्मत की यह योजना है। तो यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों की 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। तो ये योजना है वेस्ट बंगाल की। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगली योजना है, किस राज्य सरकार ने गजमित्र पहल शुरू की है? तो गजमित्र पहल भी पश्चिम बंगाल की ही योजना है। क्या है ये गजमित्र पहल? तो यह पहल मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए शुरू की गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि जंगलों से हाथी बाहर निकल करके आ जाते हैं और रोड पर चलने वाले यात्रियों से उनकी झड़प भी हो जाती है, तो इससे दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। तो इस झड़प को, इस संघर्ष को रोकने के लिए ही पश्चिम बंगाल सरकार ने यह गजमित्र पहल शुरू की है और इसके अंतर्गत गजमित्र अपॉइंट किए जाएंगे जो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, इन चीजों पर नजर रखेंगे, उनको मैनेज करेंगे। तो गजमित्र पहल कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। अच्छा, हमने गजमित्र पहल की बात कर ली पश्चिम बंगाल की, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि गज उत्सव अभी हाल फिलहाल में कहाँ मनाया गया, तो ये असम में मनाया गया था। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया था, गज उत्सव का, और इसका उद्घाटन वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगली योजना की ओर। तो झील विकास कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये झील विकास कार्यक्रम कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। यानी झीलों के विकास के लिए झील विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, तेलंगाना सरकार की योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना शुरू की गई है? तो ये दृश्य योजना हरियाणा सरकार की है। क्यों शुरू की गई है? योजना के नाम से पता चल रहा है। तो हरियाणा सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी आदि के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड यानी कि दृश्य योजना शुरू की है। बढ़ेंगे अगली योजना की ओर, किस राज्य सरकार ने संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किससे सरकार ने? हिमाचल की प्रदेश की यह योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये अनाउंसमेंट किया है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ही महंगाई राहत कैंप लगाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। पानी की कमी से निपटने के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट पेश किया है? तो केरल सरकार ने देश का पहला जल बजट पेश किया है और यह प्रश्न 110% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानी के दुरुपयोग करने के कारण प्रत्येक वर्ष गर्मियों में जल संकट खड़ा हो जाता है केरल में, और इसे सही तरीके से पानी के वितरण के लिए ही केरल सरकार ने ये देश का पहला जल बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? अब एक प्रश्न लोग इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं। वैसे मैंने सारी राज्यों की ही योजनाएं कवर की हैं, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा था इसलिए मैंने इसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया। गोल्डन लाइसेंस पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने शुरू की है? बहरीन देश ने शुरू की है। बहरीन की राजधानी मनामा है क्या? क्यों शुरू की है? तो बहरीन द्वारा शुरू की गई गोल्डन लाइसेंस पहल का उद्देश्य देश के अंदर निवेश और रोजगार सृजन है। यानी बहरीन अपने देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए ही यह योजना इसने शुरू की है, इससे रोजगार सृजन भी होगा ऑब्वियसली। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम परियोजना शुरू की है? तो ये वोट फ्रॉम होम अभी रिसेंटली कर्नाटक में ही तो इलेक्शन हुए, तो ये कर्नाटक याद रखिएगा, वोट फ्रॉम होम चुनाव आयोग ने यहीं पर शुरू किया था। कहाँ? कर्नाटक में। अब एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, बताइए अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कंजूसी मत किया करिए, कमेंट करने में कमेंट कर दिया करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये तेजस्वी कार्यक्रम दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में।
किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है? नाम से पता चल रहा है। तो ये केरल सरकार ने शुरू की। एक पंचायत यानी हर एक पंचायत के अंदर एक खेल का मैदान होगा। तो ये केरल सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत की। तो रिसेंटली अभी पीएम मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है केरल के कोच्चि में। कहां पर किया है? केरल के कोच्चि में इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वृक्षों के संरक्षण के लिए, वृक्षों के पौधारोपण के लिए, यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ऐसा अनाउंसमेंट किया है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 23-24 में इस परियोजना की अनाउंसमेंट किया है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाती हैं तो जो बस संचालक होंगे उनको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी सरकार की ओर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की है। तो नाम से पता चल रहा है खेल पुरस्कार दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये बिहार सरकार ने शुरू की है राज्य के अंदर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और बिहार सरकार ने कहा है कि अगर हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स के अंदर या फिर एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर या कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होता है उसमें वो पदक जीत करके आते हैं तो उनको धनराशि दी जाएगी इनाम के तौर पर। ये योजना है बिहार की, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अच्छी योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह स्वास्थ्य कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण कानून पास किया है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून अभी राजस्थान सरकार ने पास किया है। राजस्थान सरकार ने वकीलों की सुरक्षा के लिए यह कानून पास किया है और ऐसा बिल पास करने वाला राजस्थान भारत का पहला स्टेट बन गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की है? तो ये योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, काफी टिपिकल सी दिख रही है लेकिन ये छत्तीसगढ़ की योजना है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की है? उत्तराखंड सरकार ने यह योजना शुरू की है, नाम से पता चल रहा है मुख्यमंत्री अंत्योदय। देखिए राशन कार्ड जो होता है ना, अंत्योदय होता है, पात्र गृहस्थी होता है, इस तरह के राशन कार्ड सरकार उपलब्ध करवाती है अपने राज्य के लोगों को। तो अंत्योदय कार्ड जो होता है काफी गरीब लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है जो मतलब बहुत कम अर्निंग करते हैं। तो सरकार ने कहा है जिनके पास भी अंत्योदय वाला राशन कार्ड होगा उनके जो वहां जो गैस सिलेंडर होगा ना उसको फ्री में ही रिफिल कर दिया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य है, नाम से ही पता चल रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां से जल जन अभियान की शुरुआत की है? तो जल जन अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने की है राजस्थान के सिरोही जिले से। ध्यान से देखिएगा, पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान की सिरोही जिले से इस परियोजना की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण और जल रक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। तो ये प्रश्न बनता है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू की है स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष बल देना है ताकि वे अपनी परीक्षाओं में, अपने कैरियर में और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कहां से दिखाई है? वाराणसी से दिखाई है, इतना ही याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। अगला प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च की? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान सरकार ने ब्लाइंड कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च की है। तो राजस्थान सरकार ये पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में
दृष्टिहीनता को नियंत्रित करना है और इस पॉलिसी के माध्यम से 3 लाख नेत्रहीन लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयत्न किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत और किस देश के मध्य डीजल की सप्लाई के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी यानी 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो ये पाइपलाइन का निर्माण किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजल की सप्लाई की सकते हैं। तो 131.5 किलोमीटर की यह पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य निर्मित की गई है। इस पाइपलाइन से असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के परबतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न है दिव्यांगों के लिए अलग से एक विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये प्रश्न अभी रिसेंटली एसएससी टेस्ट के एग्जाम में पूछा भी गया, तो ये महाराष्ट्र बन गया है। याद रखिएगा, दिव्यांगों के लिए एक अलग से ही विभाग बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में तो सुना ही होगा। वह योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। यह योजना भी उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। और ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ही तर्ज पर यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, इसका नाम है अम्लान, इसको शुरू किया है? तो ये एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया है। तो ओडिशा ने राज्य से एनीमिया को समाप्त करने के लिए ये अम्लान पहल शुरू की है। तो ओडिशा सरकार हाल ही में अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है मेघालय। कौन सा बन गया है? मेघालय। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए, सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो ये मेघालय सरकार ने शुरू किया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? असम सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो किस सरकार ने? असम सरकार ने दी है। किस राज्य सरकार ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? तो अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार की योजना है। डीबीटी के माध्यम से जो भी राज्य के जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करेगी। डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी होता क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मान लीजिए ये सरकार है और ये है लाभार्थी, ठीक है? तो सरकार क्या करेगी? डायरेक्ट इनके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सरकार इनको देती फिर इनको देती, तो ये क्या करते हैं? आधा खा लेते हैं, आधा ही पहुंचाते हैं, ठीक है? इसलिए सरकार ने डीबीटी योजना शुरू की। तो अरुणोदय 2.0 योजना कहाँ की है? असम सरकार की है। हाल ही में किस राज्य में 114 नम्मा क्लिनिक शुरू की है? ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और किसी एग्जाम में पूछा गया था, नाम नहीं याद आ रहा एग्जाम का, लेकिन एग्जैक्टली याद है, ये प्रश्न आ चुका है। तो कर्नाटक सरकार की ये योजना है, 114 नम्मा क्लिनिक कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। तो सभी कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक शुरू किए हैं कर्नाटक सरकार ने। फीफा द्वारा चलाए गए कार्यक्रम फुटबॉल फॉर ऑल पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये है ओडिशा, ठीक है? फुटबॉल फॉर ऑल नाम से पता चल रहा है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2000 स्कूल्स में 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य फुटबॉल को प्रमोट करना है। इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कामेंग जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया। तो पीएम मोदी ने नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना देश को समर्पित की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना ये शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना शुरू की है। किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की है? तो ये बिहार की योजना है, गंगा जल आपूर्ति योजना। कहाँ की है? बिहार की। तो गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ बिहार के राजगीर से किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी प्लस योजना को 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर
शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। गांधी जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी फोन कॉल के दौरान हेलो शब्द के स्थान पर अब वंदे मातरम बोलेंगे। आप समझ गए होंगे ये योजना क्या है, वंदे मातरम बोलेंगे, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा पुलिस में या मिलिट्री में जय हिंद बोलते हैं ना, तो वैसे ही अब यहाँ पर वंदे मातरम हेलो शब्द के स्थान पर बोला जाएगा। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की योजना है हमर बेटी हमर मान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए गए हमर बेटी हमर मान अभियान का उद्देश्य बेटियों को सशक्त व सुरक्षित बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक मोबाइल हेल्पलाइन भी जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने समृद्धि 2022-23 संपत्ति कर माफी योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। किसने? दिल्ली सरकार ने यह योजना शुरू की है। यह योजना आवासीय संपत्तियों के साथ वाणिज्यिक संपत्तियों की भी कर माफी योजना। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन। इसमें मैंने 50 स्कीम्स कवर की हैं और एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस स्टेट में शुरू की गई? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और मैंने इसमें एक डिटेल आपको बताई थी कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एक राशि प्रोवाइड करेगी वार्षिक। वो राशि कितनी है उसका अमाउंट भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको एकदम पसंद आया होगा, आपने लाइक किया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि हम और भी ज्यादा इंस्पायर हों और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।